नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो ये साबित करती है कि जुनून अगर हकीकत से बड़ा हो तो इतिहास बन जाता है। ये कहानी है अरुण की, एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखी। तो चलिए इस कमाल के सफर का हिस्सा बनते हैं। जानते हैं, इस कहानी की शुरुआत ही एक जबरदस्त सोच से होती है। जब अरुण से किसी ने पूछा कि भाई बिना पैसों के कोई बड़ा कैसे बनेगा, तो उसका जवाब था, सपने पैसों से नहीं, मेहनत से पूरे होते हैं सर। सच कहूं तो यही एक लाइन अरुण की पूरी कहानी बता देती है। तो कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, गरीबी में देखा गया एक सपना। यहां हम जानेंगे कि अरुण का बचपन आखिर था कैसा और उसके सपनों ने जन्म कहां लिया। तो ये अरुण था कौन? वो एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी माँ गांव के ही स्कूल में खाना पकाया करती थी। वो खुद हर सुबह स्कूल जाने से पहले अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता था। किताबें फटी हुई थीं, पैरों में पहनने को जूते नहीं थे। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक ऐसी चिंगारी थी जो कह रही थी कि वो कुछ बड़ा करने के लिए बना है। उसके आसपास के लोग, यहां तक कि उसके टीचर्स भी उसकी हालत देखकर शक करते थे। वो अक्सर उससे पूछते, अरुण तुम्हारे पास तो पैसे नहीं हैं, तुम कैसे कुछ बड़ा बन पाओगे? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, ये वो दीवारें थीं जो दुनिया उसके सपनों के आगे खड़ी कर रही थी। अब बात करते हैं कहानी के उस हिस्से की जो सबसे मुश्किल था, संघर्ष से भरी रातें। यहीं से अरुण का असली इम्तिहान शुरू होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां रात का मतलब होता है घना अंधेरा, और उस गांव में एक घर जहां बिजली का तो सवाल ही नहीं उठता। ये थी अरुण की हर रात की सच्चाई और पढ़ाई की पहली चुनौती। उस गहरे अंधेरे में रोशनी के नाम पर क्या था? बस एक छोटा सा दिया। उसी दिए की कांपती हुई लौ में अरुण अपनी आंखों में एक रोशन भविष्य के सपने देख रहा था। दिन भर की खेतों की मेहनत के बाद जब शरीर पूरी तरह थक जाता था, तब उसकी असली जंग शुरू होती थी, नींद के खिलाफ। हर रात उसे चुनना पड़ता था, आराम या फिर अपना सपना। और ये जंग सिर्फ नींद से ही नहीं थी, कई बार ये जंग भूख से भी लड़ी जाती थी। पर अरुण का जो इरादा था ना, वो इन सब मुश्किलों से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत था। तो आखिर क्या चीज थी जो उसे उन मुश्किल रातों में जगाए रखती थी? उसके दिल में गूंजती बस एक ही आवाज, मैं अपने माँ बाप की मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा। बस यही संकल्प उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। ये तीसरा अध्याय है, एक मौका, एक संकल्प। यहां अरुण के संघर्ष को एक दिशा, एक मंजिल मिलती है। एक दिन उसके गांव में सरकारी परीक्षा की खबर आई। ये कोई आम परीक्षा नहीं थी, ये भारत में सिविल सेवा के बड़े पदों के लिए होने वाला एग्जाम था। लाखों नौजवानों का सपना, एक ऐसा मौका जो गरीबी की बेड़ियों को तोड़कर सम्मान और ताकत की दुनिया का दरवाजा खोल सकता था। जैसे ही अरुण को इस मौके के बारे में पता चला, उसने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, ये परीक्षा तो पास करनी ही है। अगले 2 महीने उसने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। लाइब्रेरी से पुराने पेपर्स और नोट्स इकट्ठे किए और अपनी पूरी की पूरी जान पढ़ाई में लगा दी। अब आते हैं उस दिन पर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। चौथा अध्याय, मेहनत का फल। जिस दिन नतीजे आने वाले थे, उस दिन क्या हुआ होगा? पूरे गांव की नजरें टिकी हुई थीं। क्या अरुण की वो रातों की मेहनत रंग लाने वाली थी? नतीजा आया और गांव में हर कोई हैरान रह गया। अरुण सिर्फ पास नहीं हुआ था, वो पूरे जिले में पहले नंबर पर आया था, फर्स्ट। लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे थे, लेकिन जब अरुण से पूछा गया तो उसका जवाब सुनने लायक था। उसने कहा, यह कोई करिश्मा नहीं है, ये तो मेरी मां का आशीर्वाद है और उन रातों का नतीजा है जब मैं सोया नहीं। इस एक जवाब में उसकी पूरी कहानी का सार था। और बस यहां से अरुण की जिंदगी में एक नया सवेरा होता है। 5वां अध्याय, सफलता की एक नई सुबह। जरा इस बदलाव को देखिए। कल जिसकी पहचान फटी किताबों से थी, आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। जिसके पैरों में कभी जूते नहीं थे, आज उसने अपने गांव में एक स्कूल की नींव रखी है। और वो लड़का जो एक दिए की टिमटिमाती रोशनी में अपना भविष्य ढूंढता था, आज वो खुद हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत, एक रोशनी बन गया है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का संदेश क्या है? चलिए आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जीतने का असली जुनून। आज जब अरुण बच्चों से मिलता है तो उनसे एक ही बात कहता है, तो क्या हुआ अगर तुम गरीब हो?
तुम्हारे सपने तो अमीर होने चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये वो मंत्र है जो वो आने वाली पीढ़ी को दे रहा है। और अंत में अरुण की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हालात किसी को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक उसके अंदर जीतने का जुनून जिंदा है। सोचने वाली बात है ना, कि क्या हम सबके अंदर वो जुनून जिंदा है?